रतन था नाम जिसने चमकाया टाटा का परचम। दुनिया भर में लहराया न सिर्फ व्यापार न केवल धन, समाज सेवा में पूरी दुनिया ने देखा तेरा मन। तू याद बहुत आएगा, कौन ऐसा है दुनिया में जो तुझे बुलाएगा, क्योंकि हर दिल में बसा है तेरा ये प्यार। विनम्रता से जीता तूने यह संसार। आज समय है एक युग के अंत को जानने का, भारत के अनमोल रतन के जीवन को पहचानने का। चलो प्रारंभ करें एक नायक की कहानी, उनके जीवन की बखानी। पूरा नाम रतन नवल टाटा। जन्म 28 दिसंबर 1937। जन्मस्थान मुंबई महाराष्ट्र भारत। पिता नवल टाटा, माता सोनू टाटा। रतन टाटा भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित उद्योगपतियों में से एक थे। वे टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष और टाटा परिवार के सदस्य थे। रतन टाटा का जन्म एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता नवल टाटा को टाटा परिवार ने गोद लिया था। रतन टाटा का बचपन आसान नहीं था। जब वे 10 वर्ष के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया। उन्हें उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने पाला। रतन टाटा की प्राथमिक शिक्षा मुंबई में ही हुई। उसके बाद वो अपने हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए, जहाँ पे उन्होंने कार्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर से स्नातक की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा ने सर्वप्रथम 1962 में टाटा समूह में प्रवेश किया। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया, जहां उन्होंने श्रमिकों के साथ हाथ से काम करना सीखा। लेकिन 1991 का समय किसे याद नहीं है, जहां पे भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई थी, जहां पर नई आर्थिक नीति को भारतीय सरकार ने लागू किया। उसी समय JRD टाटा ने उन्हें टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण अधिग्रहण किए, जिसमें टाटा स्टील द्वारा स्टील जो कि ब्रिटेन, टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर, लैंड रोवर्स और टाटा टी द्वारा UK का अधिग्रहण भी शामिल है। और भला 2008 को कौन भारतीय भूलेगा। साल 2008 दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया। यह कार ही नहीं बल्कि उनके दृष्टिकोण की प्रतीक थी। वे आम आदमी के लिए कुछ अनोखा और सुलभ करना चाहते थे, क्योंकि उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य तो मानव सेवा और परोपकार था। रतन टाटा अपने परोपकारी कार्यों के लिए विख्यात थे। वे भारत के सबसे बड़े ट्रस्ट टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। टाटा ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, जल संरक्षण और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था। रतन टाटा का जीवन समाज सेवा के प्रति समर्पण का एक आदर्श उदाहरण है। इसी कारण रतन टाटा को उनके कार्य, सादगी और ईमानदारी के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो भारत के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं। रतन टाटा ने जीवन भर अविवाहित रहने का निर्णय लिया, ताकि वह अपना पूरा जीवन व्यापार और समाज सेवा को समर्पित कर सके। उनके शौक भी बहुत निराले थे। वे किताब पढ़ने, संगीत सुनने और कुत्तों से प्रेम करने के लिए जाने जाते थे। परंतु आज वह हम लोगों के बीच नहीं रहे। रतन टाटा के नाम से जाने जाने वाले नायक हमें टाटा कहकर चल दिए। रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता थे जिन्होंने व्यापार को मानवता से जोड़ा और अपनी विनम्रता से करोड़ों दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी। आज पूरी दुनिया और देश के सभी नागरिकों की आंखें नम हैं, क्योंकि रतन टाटा के नाम पर मानवता का हो रहा आज एक अंत है। आपकी विनम्रता और आपके त्याग का रहेगा हमेशा गुणगान। एक सच्चे इंसान की कहानी जो बनेगी अमर पहचान। आज जब वे विदा हुए छाया है गहरा दुख, पर आपकी विरासत रहेगी हर दिल में बनके एक सुख।